नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी आप सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी। कल हमने कोण की प्रॉपर्टीज को पूरा किया था क्लॉक में। कोण की प्रॉपर्टीज के बाद जैसे पहले हम लोगों ने कोण दो तरीके से निकाले थे कि अगर हमें टाइम दिया जाए तो हम कोण को निकाल सकते हैं, और अगर हमें कोण दिया जाए तो हम टाइम को निकाल सकते हैं। दो चीजें क्लियर हुई थी कि अगर हमें टाइम दिया जाए तो हम कोण को निकाल सकते हैं, और अगर हमें कोण दिया जाए तो हम टाइम को निकाल सकते हैं। तो ये बात हम लोगों ने क्लियर कर ली थी, इसमें किसी को कोई समस्या भी नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद हमने कहा था कि कोण जो है वो तीन तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो आपसे विस्थापन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि केवल आवर्स वाली सुई का विस्थापन क्या होगा। जब तक सब लोग जुड़ रहे हैं तब तक हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है। दूसरा आपसे फिर विस्थापन पूछ लिया जाएगा कि मिनट्स वाली सुई का विस्थापन क्या होगा। ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था कि दोनों विस्थापनों का अंतर पूछ लिया जाएगा। दोनों विस्थापनों का जो अंतर होता है यही क्या होता है, बीच का कोण। ठीक है। तो इस पर हम लोगों ने काफी सवाल भी कर लिए थे, काफी प्रैक्टिस भी कर ली थी। ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है बेटा आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि अब हम लोगों को यहां से पढ़ना है ओवरलैपिंग। क्या पढ़ना है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं? अतिव्यापन। अतिव्यापन। अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है। इसमें बहुत गहरा राज है, इस पर कभी प्रकाश डाला जाएगा कि मैं इनको ससुराल वाला क्यों कहता हूं। ठीक है, बताऊंगा कभी। आज समय कम है, आज पढ़ाई पर ध्यान दे लीजिए। यह हमारा आपका विषय पेंडिंग रहा। एक दिन मैं इसके बारे में बताऊंगा भी और इसके बारे में सुनाऊंगा भी, दोनों ही करूंगा। ठीक है। आज थोड़ा सा रुक जाइए, आज बात कर लेते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि ओवरलैपिंग कोण तो बहुत सारे बनते हैं। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री, 108 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, अनंत कोण बनते हैं। 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक कई कोण बन सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम सब कोणों को अभी अलग तरीके से देखते हैं। बीच के कोण में ओवरलैपिंग केवल तीन प्रकार के कोणों को कहते हैं: 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। यदि किसी घड़ी के बीच में ये तीन कोण बनते हैं, 0 डिग्री का कोण बना है, 180 डिग्री का कोण बना है और 90 डिग्री का कोण बना है, तो इन तीनों ही कोणों को हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग कहते हैं, अतिव्यापन कहते हैं। ओवरलैपिंग बेटा एक ज्यामितीय संबंध है। ओवरलैपिंग एक ज्यामितीय संबंध है। ज्यामितीय संबंध है। ठीक है। एक वृत्ताकार पथ पर घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर एक दूसरे के साथ गति करती हैं। इनके बीच में कई तरह के संबंध बनते हैं। ठीक है। तो एक वृत्ताकार पथ पर जब घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर गति करती हैं तो उनके बीच में बनने वाले तीन तरह के ज्योमेट्रिकल रिलेशंस या तीन तरह के ज्यामितीय संबंधों को हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग कहते हैं, अतिव्यापन कहते हैं। क्लियर है? अतिव्यापन कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि अतिव्यापन है क्या, कैसे करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बेटा यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं 0 डिग्री ओवरलैपिंग, और 0 डिग्री ओवरलैपिंग को हम लोग सीख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री ओवरलैपिंग समझिए, क्योंकि यहां से सब सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो 0 डिग्री ओवरलैपिंग को ले लेते हैं। ठीक है। 0 डिग्री ओवरलैपिंग कब दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है, समझने की बात है। अब पूरा फोकस यहां कर दीजिएगा। ठीक है। कब 0 डिग्री का कोण बनता है? तो हमने आपने अभी तक जो पढ़ाई की है तो हम लोगों ने तय किया है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे से 1 मिनट की दूरी पर होंगी तो कोण कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री का। ठीक है। और 0 मिनट की दूरी पर होंगी तो कोण कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। 0 मिनट की दूरी कब हो सकती है? देखो, 0 मिनट की दूरी को हम क्या कहते हैं? 0 मिनट की दूरी का मतलब है कि जैसे दो सुइयां हैं, अगर ये दोनों सुइयां परस्पर एक दूसरे के ऊपर हैं, एक साथ हैं, तो इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, और इस स्थिति में इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 0 मिनट। और 0 मिनट की दूरी होगी तो कोण कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री। ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए दोनों सुइयों में थोड़ा सा भी अंतर हो गया, जैसे मान लीजिए दोनों सुइयां ऐसी हैं तो कोण बना देगी। 1 मिनट की दूरी भी होगी तो कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 6 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन 0 मिनट की दूरी होगी तो कोण कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। तो 0 डिग्री को हम अन्य कई नामों से भी जानते हैं। किन नामों से जानते हैं? देखो, यहां पे पहले समझ लो, 0 डिग्री के नाम से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता।
सबसे पहला नाम 0 डिग्री का है, दोनों सुइयों का एक साथ एक दूसरे के ऊपर होना, एक साथ एक दूसरे के ऊपर होना, तो कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। दूसरा, इसको हम एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, दोनों सुइयों का एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर होना, दोनों सुइयों का एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर होना। 0 मिनट की दूरी पर होगी तो भी कोण क्या होगा? 0 डिग्री होगा। दोनों सुइयों का सीधी रेखा में, दोनों सुइयों का सीधी रेखा में समपाती होना। इस समपाती का बड़ा मतलब है, इसको इंग्लिश में भी समपाती कहते हैं। समपाती का मतलब क्या है? देखो, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी तो बिल्कुल सीधी रेखा होगी, लेकिन सीधी रेखा दो हो सकती है। एक तो ये दोनों सुइयों के मध्य सीधी रेखा हो सकती है, तो इस सीधी रेखा को क्या कहेंगे? 180 डिग्री। 180 डिग्री की जब सीधी रेखा होती है तो दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। और 0 डिग्री की जब सीधी रेखा होती है तो दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समपाती होती हैं। क्या होती हैं? समपाती। समपाती एक संस्कृत भाषा का शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक दूसरे के ऊपर पतित होना या झुका होना। समान रूप से, सम मतलब समान रूप से, पाती मतलब झुका होना, एक दूसरे से ऊपर पतित होना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समपाती कहते हैं। ठीक है, तो दोनों सुइयों का एक साथ एक दूसरे के ऊपर होना, दोनों सुइयों का 0 मिनट की दूरी पर होना, दोनों सुइयों का एक सीधी रेखा में समपाती होना। अब देखो, केवल सीधी रेखा अगर लिखी है, केवल सीधी रेखा तो 180 डिग्री है, लेकिन सीधी रेखा के साथ अगर समपाती लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? कि वो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री को हम कितने नामों से जानते हैं बेटा? 0 डिग्री को हम जानते हैं 4 नामों से। कौन कौन से 4 नामों से? सबसे पहला, दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनना, दोनों सुइयों का एक दूसरे के ऊपर होना, दोनों सुइयों का 0 मिनट की दूरी पर होना, दोनों सुइयों का सीधी रेखा में समपाती होना। 4 नामों से आपसे एक कोण पूछा जाता है। ठीक, चलो इसके बाद और समझ लो एक बात, जो 0 डिग्री का रिलेशन है वो प्रत्येक घंटे में बनता है एक बार। 0 डिग्री का जो कोण है, 0 डिग्री का जो कोण है वो प्रत्येक घंटे में बनता है एक बार, लेकिन 24 घंटे में बनता है 22 बार। 24 घंटे में बनता है 22 बार। क्यों बनता है? क्योंकि 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में, कब? दिन में मतलब आफ्टरनून में, दोपहर में, और 12 से 1 मिडनाइट, रात में। ठीक है, 12 से 1 के बीच में दोपहर में और 12 से 1 के बीच में रात में 0 डिग्री की ओवरलैपिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, तो 12 से 1 के बीच का समय कितनी बार आता है? 2 बार आता है, एक बार दिन में आता है और एक बार रात में आता है। तो 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में 2 बार नहीं बनता है, हर घंटे में एक बार बनता है, इसलिए 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। क्लियर है? कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। क्लियर हो गया? तो हम इस बात को 4 तरीके से कह सकते हैं। कौन से 4 तरीके से बेटा हम इस बात को कहेंगे? सबसे पहला तरीका ये है कि हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर होती हैं, या हम कह दें 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर होती हैं, या हम कह दें 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में समपाती होती हैं, या बेटा हम कह दें 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक है, अब इसी के रिवर्स को हम नेगेटिव में कहते हैं। 12 से 1 के बीच में कभी भी दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर नहीं होती। 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां कभी भी 0 मिनट की दूरी पर नहीं होती। 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां कभी भी सीधी रेखा में समपाती नहीं होती, क्योंकि 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। इतनी बात क्लियर हो गई? देखो,
कैसे कोण बनता है कैसे नहीं बनता है उसको हम लोग देखते हैं। पहले हम इसको फाइंड करना सीखते हैं, फिर हम इसके रिलेशन को घड़ी में देखते हैं, दोनों तरीके से समझते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस कोण को हम निकालते कैसे हैं। देखो, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, तो एग्जामिनर आपसे कहेगा हमको बताओ भाई 9 से 10 के बीच में कब बना। फिर उसने कहा हमको बताओ भाई 2 से 3 के बीच में कब बना। फिर उसने कहा बताओ हमसे भाई 7 से 8 के बीच में कब बना। फिर उसने कहा हमसे बताओ भाई 4 से 5 के बीच में कब बना। मान लीजिए उसने हमसे पूछा, तो हम क्या बताएंगे? बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं सब बता रहा हूं, अभी घड़ी भी दिखाऊंगा, है ना। हाँ, मैं सब बताता हूं। जैसे किसी ने कहा कि 9 से 10 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, तो कल के सवाल पर आते हैं। हमें कोण कितने का चाहिए? 9 से 10 बजे के बीच में 0 डिग्री का। तो हमने 9 से 10 बजे के बीच में कब बनेगा, तो आपने कहा सर 9 बजे के तो बाद बनेगा, मिनटों की संख्या नहीं पता। आपने क्या कहा? 9 बजे, जैसे 9 से 10 के बीच का कोण कब बनेगा, तो हम क्या कहेंगे कि 9 से 10 के बीच में बनेगा, लेकिन मिनटों की संख्या नहीं पता। तो हमने मिनटों की संख्या को क्या मान लिया? x मान लिया। हमने कहा 9 से 10 के बीच का 0 डिग्री 9 बज के x मिनट पर बनेगा। अब ये आवर्स हो गए और ये क्या हो गए? मिनट। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है? आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स, और इसी को बीच का कोण कहते हैं, और बीच का कोण हमें कितना चाहिए? 0 डिग्री। यही चाहिए, यही चाहिए ना, 0 डिग्री। तो अब बताओ, मिनट ही हमें निकालने हैं, तो आवर्स कितने हैं? 9। तो हम कहेंगे 9 गुणे 30, मेरे साथ बने रहिए, प्लस x बाई 2 माइनस 6x बराबर 0। ठीक है, चलो अब ये कितना हो गया? 270 प्लस x बाई 2। अब ये माइनस 6x इधर जाएगा, तो ये प्लस का 6x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 540। 270 का मतलब कितना हो गया? 540। 540 प्लस x, अभी 2 इधर जाएगा, बराबर क्या होगा? 12x। तो 540 बराबर कितना हो जाएगा? ये x इधर जाएगा, 11x। तो x बराबर हो जाएगा 540 बटे 11। 540 बटे 11। समझते चलिए। अगर हम इसको निकाल लें, इसके कैलकुलेशन को, तो अब बताओ 11 चौक 44, यहां पे देख लो, 11 चौक 44 कितना बच गया बताओ? 10 बच गया, है ना। 100 हो गया, तो 11 9 99, 49 सही 1 बटे 11। ये किसकी वैल्यू है बेटा? x की वैल्यू है। तो हमारा समय क्या हो जाएगा? 9:49 सही 1 बटे 11 मिनट पर। और 9:49 पर घड़ी की दोनों सुइयां यहां पर एक दूसरे के ठीक ऊपर होती हैं, और कोण कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री। चलो, अब जैसे 2 से 3 का लेना है, तो हमने ऐसे इसको भी मान लिया। 2 से 3 के में हमने क्या कहा कि 2 से 3 के बीच का कोण क्या बनेगा? तो हमने कहा 2 बज के x मिनट पर बनेगा। ये आवर्स है और ये मिनट है। फिर हम वही कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? आवर्स मिनट है, तो हम क्या कहेंगे? आवर्स इंटू 30, इसी फॉर्मूले को लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे? 2 गुणे 30 प्लस x बाई 2 माइनस 6x बराबर 0। क्या हो जाएगा? 60 प्लस x बाई 2 बराबर 6x। अभी क्या हो जाएगा बताओ? 120 प्लस x बराबर 12x। तो 120 बराबर 11x, तो x बराबर 120 बटे 11 बराबर 10 सही 10 बटे 11। ये x की वैल्यू है। तो हमारा समय क्या आ गया? 2:10 सही 10 बटे 11 मिनट। 2:10 सही 10 बटे 11 मिनट। 2:10 सही 10 बटे 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां यहां पे एक सीधी रेखा में होती। सिंपल सी बात है। ठीक है, तीसरा, फिर आपने एक और देख लिया, जैसे 7 से 8 का, तो आप क्या कहेंगे? 7 बज के x मिनट पर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? 7 गुणे 30 प्लस x बाई 2, छोटे समय के साथ मिनटों की संख्या को x मानना है, माइनस 6x बराबर 0। हम 0 निकाल रहे हैं, जो कौन रखना है वही। कितना हो गया? 210 प्लस x बाई 2, है ना, बराबर 6x। अब बताओ कितना हो गया? 420 प्लस x बराबर 12x। 420 बराबर 11x, तो x बराबर 420 बटे 11 हो जाएगा कि नहीं? अगर x बराबर 420 बटे 11 है, तो बताओ 11 3 33, कितना बच गया? 9 बच गया। 38 सही 2 बटे 11।
ये समय हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा समय क्या हो जाएगा, 7:38 सही 2/11। ठीक है, हाँ हो जाएगा। अब देखो, इतना बड़ा मेथड लेके हम परीक्षा में जाएंगे, ठीक है, तो हमारा नुकसान होगा। अब हमें करना कैसे, देखो बेसिक समझना किसी भी चीज का बहुत जरूरी है। इन 3 सर्किल को गौर से देखो। ठीक है, किसी भी चीज, इफ यू मे गो शॉर्टकट इट कट यू शॉर्ट श्योरली। अगर आपने छोटे छोटे रास्तों का चयन किया तो एक दिन ये आपको काट के बहुत छोटा कर देंगे, है ना। चलिए, तो हमें क्या करना है कि हमें की याद रखनी है 60/11 की, ये रेशियो रिलेशन है और हम पूरा ओवरलैपिंग इसी 60/11 से करेंगे। अभी मैं बताऊंगा 60/11 आया कहां से। 60/11 को याद कर लीजिए और 0 डिग्री का कोण हमें निकालना है। 1 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए, इतनी कैलकुलेशन मत करिए। देखो, किस किस के बीच का 0 डिग्री पूछा गया है, 9 और 10। अब इसमें छोटा समय क्या है, 9, तो 60/11 में छोटे समय का गुणा कर दीजिए। आपने कहा 60/11 गुणे 9, तो ये उत्तर आ गया 540/11। यही आपने पूरी प्रक्रिया के बाद यहां पे निकाला था। 2 से 3 के बीच का 0 डिग्री चाहिए, तो छोटा समय क्या है, 2, तो 60/11 गुणे 2, आप जैसे कहेंगे आ जाएगा 120/11। यही आपने पूरी प्रक्रिया करके यहां निकाला है। 60/11 7 से 8 के बीच का चाहिए, तो छोटा समय क्या है, 7। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 7×42 420/11। बोलिए, ये आपका क्लियर हो गया। क्लियर है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है बेसिकली, है ना। हम क्या करेंगे, हम केवल कौन से, लेकिन देखो बिना कॉन्सेप्ट के ट्रिक नहीं समझनी है। ट्रिक का शाब्दिक अर्थ होता है धोखा, ट्रिक का मतलब ही होता है धोखा, है ना। हाँ, ट्रिक नहीं समझनी है। ट्रिक हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। हाँ हाँ, तो हमें रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है, तो हम रीजनिंग की तरह करेंगे, लेकिन हम जानते रहेंगे। अगर कोई हमसे पूछ लिया आया कैसे, तो हमें पता रहेगा कि आया कैसे, लेकिन हम करेंगे कैसे, हम अपने कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है, अब हमें किसी के भी बीच का 0 डिग्री निकालना हो, ठीक है, तो हमें केवल एक की याद रखनी है, 60/11। अब इतना याद रखिए, पूरा मैं कोई समय बोलूं आपका उत्तर आ जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला 3 से 4, आप तुरंत कहिए गुणे 3 बराबर 180/11। मैंने कहा 5 से 6, ठीक है, तो आपने कहा 60/11 गुणे 5 बराबर 300/11। ठीक है, तो अब हम इसको ओरल कर सकते हैं हर घंटे का, हम इसको ओरल कर सकते हैं हर घंटे का। मैं जितनी संख्या बोलूं आप 60 का गुणा करके बटे 11 कर दीजिए। जैसे सुबह से शुरू करते हैं, जैसे मैंने कहा 7 से 8, तो आपने कहा 60/11 गुणे 7, 7×42 420/11। अब पेन भी नहीं उठाना है। मैंने कहा 8 से 9, तो 60/11 गुणे 8, 8×48 480/11। मैंने कहा 9 से 10, तो 6×9 54, 6 कितना हो गया, 60/11 गुणे 9, तो कितना हो गया बताओ, 540/11। मैंने कहा 10 से 11, तो आपने क्या कहा, 600/11। मैंने कहा 11 से 12, तो आपने कहा 660/11। 12 से 1 के बीच में बनता नहीं। 1 से 2, तो 60/11 गुणे 1 60/11। 2 से 3, 60/11 गुणे 2 120, हाँ 120/11। 3 से 4, 60/11 गुणे 3 180/11। 4 से 5, 60/11 गुणे 4 बताओ 240/11। तो ये खत्म हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री का जो ग्रहण था आपके जीवन में से ओवरलैपिंग का, वो खत्म हो गया। क्या ग्रहण था 0 डिग्री का, आपके जीवन में जो ग्रहण था वो ये था कि पूरे 0 डिग्री अगर हम यहाँ पे ले लें बेटा, तो 0 डिग्री का कोण क्या कहता है, प्रत्येक घंटे में एक बार। तो हमको समय बताओ, हम कौन बताते हैं, 24 घंटे में 22 बार। कितने नामों से जानते हैं, 4 नामों से। जिस समय के बीच का निकालना हो हमको बता दीजिए, हम निकाल के दे देते हैं किस समय के बीच का निकालना है। अब हमें ये देखना है कि हमें इस कोण को घड़ी में देखना है, ठीक है, कि ये रिलेशन अगर वास्तव में होता है तो ये रिलेशन, अब हमारे सामने 2 प्रश्न हैं कि ये रिलेशन घड़ी में कैसा दिखता है, ये घड़ी में देखना है। और दूसरा प्रश्न है कि 12 से 1 के बीच में जो कोण नहीं बनता है वो क्यों नहीं बनता है। अब 2 प्रश्न हमारे साथ सामने हैं, है ना।
दो प्रश्न हमारे सामने है कि एक तो प्रश्न हमारे सामने बेटा ये है कि 12 से 1 के बीच का कोण क्यों नहीं बनता है, ठीक है? हाँ, ठीक है?